महदूम शाह सियासत में आएंगे? आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रो इमरान खान है, क्या आप न्यूट्रल हैं या वाकई इमरान खान का साथ आप देते हैं? इमरान खान देखिए, वो कौन था का जो सवाल है ना, वो अरशद शरीफ साहब ने पूछा था और अरशद शरीफ साहब चले गए, लेकिन वो सवाल आज भी बाकी है। और उस पर तो बल्कि मैं एक और चले आपको नज़्म सुना देता हूँ। मुझे जो खतरा है, बल्कि जब मेरे प्रोग्राम के अंदर पीटीआई का कोई सीनियर लीडर आता है ना, उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और मैं उससे ये बात क्लियर करता हूँ कि लास्ट टाइम आपने एक ट्वीट की है रिसेंटली और आपने कहा है कि इस पाकिस्तान की जो असल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की अवाम ही है, तो आप बेसिकली किस तरह इशारा करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। पिछले कुछ 9 महीनों से जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल चली आ रही है और पाकिस्तान को 9 महीनों में जिस तरह अभी इस स्टेज पे कुछ लोगों ने पहुंचा दिया है, कुछ बातों ने जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की गई और इस सिलसिले में पाकिस्तान मतलब जिस तरह आज इस मकाम तक पहुंचा है, तो सबके सामने है कि किस तरह किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब को उतार के फिर कुछ लोगों को इंपोर्ट किया गया। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं स्टूडियो में महदूम शाहबुद्दीन साहब, सीनियर एंकर पर्सन है बोल के। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन की गई, उसके बाद कुछ लोगों को इंपोर्ट किया गया और आपके अक्सर व्लॉग में आप खुद इस चीज़ का जिक्र करते हैं, बारहा जिक्र किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड लोग जो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान आज इस दर पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो बेसिकली इसके पीछे कौन लोग हैं और किन मकासद के लिए ये सब कुछ किया गया? इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही और अब पता नहीं क्यों दिल ये मानने के लिए तैयार हो चुका है कि ये हुकूमत जो आई है, ये सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं बल्कि ये एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पे आए। वो एक किताब है द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, कि किस तरह से वो मुआशी तौर पे मुल्कों को तबाह कर फिर उन्हें कंट्रोल करते हैं। Exactly. तो ये इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी मेहनत की है। कोई अगर ये कहे कि ये हुकूमत ना अहल है, ये बहुत अहल तरीन लोग थे, ये बड़े तजुर्बाकार लोग थे, लेकिन तजुर्बा इन्होंने लगाया और इन्होंने अपनी अहलियत दिखाई, इन्होंने अपनी मेहनत की मुल्क का कबाड़ा करने में, और कबाड़ा इन्होंने ऐसा किया है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सूरत हाल हमारे मुल्क की बन चुकी है, अब मुझे जो खतरा है, बल्कि जब मेरे प्रोग्राम के अंदर पीटीआई का कोई सीनियर लीडर आता है ना, उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और मैं उससे ये बात क्लियर करता हूँ कि आप ये बताएं कि कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो नहीं चली जाएंगी चीजें। आप ये बताएं कि कहीं आपसे अब मईशत संभल भी सकेगी कि नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना कबाड़ा कर दिया। Exactly. तो ये जो एक चीज है ये समझने वाली है, लेकिन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन बन चुकी है, Exactly. अब तो शहबाज शरीफ साहब के भी दिन गिने जा चुके हैं। Exactly. जिस तरह वो कह रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में कह दिया, या कुछ, और 5 MNA इनके गायब हो जाएंगे। इन्होंने बंदे गायब करने थे, 5 इन्होंने गायब किए इमरान खान साहब के। Exactly. और वो 5 जो है उन्हें नोटिस जारी हो गए, लेकिन उसके बावजूद खान जीता। लेकिन इनके 5 MNA भी जमान पार्क पहुंचने के लिए तैयार हैं, जो शायद एतमाद के वोट से गायब हो जाएंगे, उनकी वजह से वो भी ना पहुंच सके। Exactly. तो सर जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, इन लोगों को इंपोर्ट किया गया, उसके बाद मुल्क की ये जो सिचुएशन है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन वो लोग थे, क्या वो अनासिर थे जिन लोगों ने इनको इंपोर्ट किया और इसके करने की क्या वजह थी बेसिकली? देखिए, वो कौन था का जो सवाल है ना, वो अरशद शरीफ साहब ने पूछा था और अरशद शरीफ साहब चले गए, लेकिन वो सवाल आज भी बाकी है। और उस पर तो बल्कि मैं एक और चले आपको नज़्म सुना देता हूँ कि जो रात को अदालतें लगा गया वो कौन था, गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया वो कौन था, जो डाकुओं को कातिलों को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया वो कौन था, वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियां जला गया वो कौन था, मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया वो कौन था, और वो जिसका नाम खौफ से कोई ना ले सका यहाँ, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया वो कौन था। तो वो कौन था का जवाब तो अब पूरे 22 करोड़ आवाम दे रही है। Exactly. और शायद वो खुद भी अब ये जवाब दे दे कि मैं ही था। और लास्ट टाइम आपने एक ट्वीट की है रिसेंटली और आपने कहा है कि इस पाकिस्तान की जो असल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की अवाम ही है, तो आप बेसिकली किस तरह इशारा करना चाह रहे हैं? इशारा इस जानिब कर रहा था कि देखें, इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं पंजाब के अंदर। जो एतमाद का वोट है, Exactly. वो जिस तरह से आपको पता है कि हुआ है, उसमें 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ गेम कर, उन्होंने कहा कि हम बंदे ठीक है हमने मैनेज कर लिए हैं, लेकिन वो बंदे पहुंच गए। Exactly. दूसरा यह है कि वो बेबस थे। मेरा तज्जिया यह है कि वो बेबस हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त
उनसे भी एक बड़ी एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है। Exactly. उन्होंने बंदों को डराया जरूर होगा, उन्होंने बंदों को धमकाया जरूर होगा, लेकिन बंदे जो हैं उन्हें पता है कि अगर हमने खान से बेवफाई की तो अवाम ने हमारा क्या हशर करना है। Exactly. तो वो जो इमरान खान इसलिए इस मुल्क की अब एस्टैब्लिशमेंट बन चुका है, ही इज द पर्सन हु विल डिक्टेट थिंग्स। Exactly. और अभी आपने कल देखा होगा खान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं आम माफी का ऐलान करता हूँ। Exactly. उन्होंने कहा है। वो किसके लिए है? वो जर्नैल, उस जर्नैल के लिए है। वो कौन था? लेकिन वो कब जाके खान ने ये कहा? खान ने ये बयान पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं दिया। हारा हुआ शख्स तो सबको माफ कर देता है। Exactly. वो कहता है बस मुझे बख्श दो, मुझे जाने। खान ने जीत कर, और जिस दिन एतमाद का वोट लिया, आपको याद होगा, उस दिन खान ने एक बात की थी कि मैं सुर्ख लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। तो खान ने पहले वो सुर्ख लकीरें मिटाई हैं, तो उसने पहले वो रेड लाइंस इरेज की हैं, फिर माफी का ऐलान किया। तो इस वक्त चीजें उम्मीद है कि ठीक होती हुई नजर आएंगी। और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, Exactly. वो उन्हें दिया जाएगा। और अदम एतमाद के गड़ा जो इमरान खान के लिए खोदा था, उसमें खान तो गिर गया, लेकिन खान को इस अवाम ने बाहर निकाल दिया। Exactly. Yes. शहबाज शरीफ साहब अगर एतमाद के वोट का जो गड़ा है उसमें गिर गए तो उन्हें निकालने वाला भी कोई नहीं। Exactly. तो सर, इसलिए अच्छा यही है कि वो खुद ही अपनी इज्जत बचा लें। Exactly. उनको चले जाना चाहिए अभी। और सर अब वक्त आ चुका है। Exactly. और सर देखें, उस दिन मैं रात को एक सुन रहा था एक टॉक शो में, वो कह रहे थे कि जो शरीफ खानदान है, क्या वो सिर्फ वजारतों के लिए पाकिस्तान आता है? क्योंकि जब भी वजारतें मिलती हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं, जब वजारतें चली जाती हैं फिर फ़ौरन चले जाते हैं, इनको इलाज आ जाते हैं, इनकी शादियां आ जाती हैं, या इनका कोई बीमार हो जाता है। तो जिस तरह भी अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज थे, वो यहाँ से बिल्कुल गायब थे और अपनी पार्टी को कुछ लोगों के दर पे छोड़ गए थे। तो क्या ये बात कहना सही होगी कि वो जो लोग हैं जस्ट वजारतों के लिए यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल। और आप देख लें कि अब अगर परवेज लाई अब मनसब से हट जाते और दोबारा वजीर आला का रन ऑफ इलेक्शन होता तो हमजा साहब वापस आ चुके होते। और ये जो नवाज शरीफ साहब वहां से अब डांटना शुरू हो चुके हैं ना लोगों को कि तुमने क्या किया है, वो आगे नवाज शरीफ साहब की कसीदे बयान करते हुए नहीं कह रहे कि मियाँ साहब तुसी आओ तुसी आके सब कुछ ठीक करो। वो आप फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं। वो पता क्या कह रहे हैं कि मियाँ साहब हम बुरे ड्राइवर है ना, हमने गाड़ी ठोक दी, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है, आप बिस्मिल्लाह करें आए वापस। अंदर की बात उन्हें भी ये पता है कि ये जो बात बार बार कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वैसे शेर है, एक बारी फिर शेर जो है वो पाकिस्तान आने से भाग रहा है। नवाज शरीफ साहब ने फिर ये आगाह कर दी मैं अभी फिलहाल वापस नहीं आऊंगा। जी। लेकिन मैं जाती तौर पे ये चाहूंगा कि मियाँ साहब वापस आए और मियाँ साहब को जेल में ना डाला जाए, मियाँ साहब को पंजाब में कैंपेन करने दी जाए, क्योंकि इन तिलों में कितना तेल है ये भी पता चल जाएगा। आप देखें ज़िमनी इंतखाबात में मरियम बीबी जिन जिन हलकों में गई वहां पे ज्यादा मार्जिन से exactly. तो नवाज शरीफ साहब का जो गुब्बारा है ना उसमें से भी हवा निकल जाए तो बेहतर है। वो आके एक दफा अपनी तसल्ली कर लें, एक दफा पंजाब में आखिरी कोशिश खुद से कर लें और देख लें अपनी आंखों से कि पंजाब हाथ से निकल नहीं रहा, बहुत अरसा पहले का निकल चुका है। एग्जैक्टली और सर जिस तरह अभी रिसेंटली एमक्यूएम का इत्तेहाद हो गया आपस में और वहाँ पे शादी हुई है, जबरदस्ती की शादी, वो कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं वाकई जबरदस्ती की शादी हुई है? इनको किसी ने उनके चेहरे वो तू शाकर आपसे आना है साढ़े चेहरे हालात न कुछ तो इनके चेहरे पड़े हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, आगे कुआं पीछे खाई, एक ऐसी बंद। ये किसके खिलाफ इकट्ठे हो गए? खान के खिलाफ। लेकिन मसला ये है कि खान के खिलाफ 13 जमातें भी इकट्ठी थी पिछले 9 महीने से, खान के खिलाफ हर मुमकिन सियासत की गई, हर तरह से। आप देखें उसे जान से मारना एंड होता है ना, एंड पे फ्रस्ट्रेशन में किया गया, वो तो अल्लाह ने बचा लिया उसे, फ्रस्ट्रेशन में किया गया जब हर हरबा नाकाम हो, जब बहुत सारे हरबे नाकाम हो गए थे, जब वो बाजवा दौर जो है खान ने उसे रेजिस्ट कर लिया। अब तो चीजें ठीक हैं। शेख रशीद साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट ना अब एक हद से आगे नहीं जाएगी। अगर आप अब ये कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी एक हकीकत नहीं रही, 75 साल से वो सियासत में इन्वॉल्व है, सियासत का एक अहम स्टेक होल्डर है, कोई ऐसा बटन नहीं है जो इस तरह चेंज करे। अच्छा वो तो कह रहे थे कि हम साल पुरानी आदत भी मैं एक दिन में नहीं बदल सकता, वो तो 75 साल आदत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। एग्जैक्टली। लेकिन एटलीस्ट इमरान खान की विक्ट्री ये है कि उसने उनके लिए कुछ रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, जिन रेड लाइन से शायद अब वो ना निकले। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल पूरे 75 साल से हम न्यूट्रल ही थे और आज के बाद हम सियासत में बिल्कुल कदम नहीं रखें। बाजवा साहब आखिरी खिताब में यही कह गए थे। बाजवा साहब आखिरी खिताब के अंदर एतराफ़ जुर्म करके गए हैं कि इससे पहले थे अब नहीं होते, अब नहीं होंगे, वो तो सब यही कहते हैं। चलें ये बता दें कि इंतखाबात कब तक दिखाई दे? अप्रैल के अंदर पंजाब के इंतखाबात तो कंफर्म है। इलेक्शन कमीशन करवा देंगे? करवाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अब जो चीजें हैं ना वो किसी बंदे के हाथ से निकल के ना अब वो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑटो पे लग चुका है मामला।
अब आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो 2-3 चीजें हैं, हो सकता है थोड़े से आगे हो जाएं। अभी भी पीटीआई इस चीज के लिए तैयार है कि आए बैठे, वफाकी हुकूमत तहलील करे, कोई 5-10 दिन हम आगे कर लें, कोई आप 3-4 महीने पीछे कर लें, तो मई जून में भी हो सकते हैं। लेकिन वो इन द केस ऑफ सेटलमेंट, अगर तो बेआबरू होकर शहबाज शरीफ साहब गए तो फिर खान की मर्जी है, फिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अच्छा सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रो इमरान खान है, क्या आप न्यूट्रल हैं या वाकई इमरान खान का साथ आप देते हैं? न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि न्यूट्रल खान साहब जानवर होते नहीं, न्यूट्रल देखें, मैं सहाफत जो है ना, मेरे लिए इसकी तारीफ बड़ी मुख्तलिफ है ना। मैं सहाफत में अनबायस्ड हो सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं अपने आप को सहाफी से ज्यादा आवाम का वकील समझता हूँ। और वकील जो होता है ना, जब उसके मुवक्किल के साथ ज्यादती हो रही होती है ना, तो वो अगले को पड़ जाता है। तो जो भी अवाम के खिलाफ होगा, प्रो इमरान के हम पे, मेरे पे बिलखुसूस जो इल्जाम लगता था, ये लगता था कि मुझे तो ISPR लॉन्च कर चुका है। एग्जैक्टली, हमने आप स्पोक्स पर्सन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हूं मैं, उनका एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट हूं। एग्जैक्टली, तो इदारों का तर्जुमान होने का अगर दाग धुल गया है, तो खान को कुछ गलत तो करने दें। अच्छा, मतलब आप खान की सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप खान के जो 3.5 साल है पीछे, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि खान बिल्कुल सही था पिछले 3.5 साल में, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं था, फिर आप बैठे हुए क्यों थे अगर उसके बस में कुछ नहीं था? खान को ये चीज समझनी होगी इस दफा। अब अगर इस सब के अंदर भी खान कॉम्प्रोमाइज करता है, तो फिर शायद आपका शायद ये कॉन्सेप्ट कि मैं प्रो इमरान हूं, वो जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि दिस इज नाउ अ मोमेंट। अब अगर इमरान खान उसी सिस्टम में आ जाते हैं और उसी तरीके से चीजें लेके चलते हैं, क्योंकि खान साहब से बंदा ये सवाल पूछे कि अब ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, वो कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। एग्जैक्टली, फिर उसके साथ खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो ये कर रहा है, राणा सनाउल्लाह ये कर रहा है। वो भी तो इख्तियार में जाने के बाद यही कहेंगे हमारे हाथ में कुछ। एग्जैक्टली, असल स्ट्रेंथ ये नहीं है अब आके कहना। अब इमरान खान का इम्तिहान ये है कि अगर वो हुकूमत में आता है और वो चीजें नहीं कर पाता, वो हुकूमत से जाने का इंतजार ना करे, फिर थोड़ी हिम्मत दिखाए और स्टैंड, और वजीर आज़म ऑफिस में बैठ के कहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फलाना नहीं होने दे रहा, फलाना होने दे रहा है, ये तो बात की बात है, सहाफी के साथ ये कर रहा है। तो ये खान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इसका, क्योंकि देखिए आपने मुल्क की करंट सिचुएशन देखनी है। उसमें मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ रहूंगा। जो पाकिस्तान के साथ होगा उससे मेरी दोस्ती होगी। जो मुझे पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के मफाद से हट के नजर आया, वो मुझे अपने खिलाफ अपने दुश्मन की सफ में पाएगा। एग्जैक्टली, खुद ही आपने भी बात की कि मैं अक्सर PTI वालों से यही सवाल पूछता हूँ कि जी जिस तरह मुल्क के हालात हो चुके हैं, तो क्या ये लोग जाके फिर संभाल सकेंगे उस तरह? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह अभी आटे का बहरान, चीनी का बहरान, गंदम का बहरान, कोई खान के पास वो नहीं होनी, लेकिन कम से कम एक चीज ये होगी कि जो भी आके वो सख्त फैसले लेंगे अवामी मैंडेट के साथ लेंगे, और इस मरतबा अवाम वोट देगी, ये सोच कर देगी अवाम वोट कि जिसने आना है उसने थोड़ा फिर अवाम को हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जा चुके हैं ना साहब। डार्क इकोनॉमिक्स मुल्क के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन गई है, ये डरावना ख्वाब है पाकिस्तान के लिए। तो कोई भी आके ठीक नहीं अभी कर सकेगा, दिस इज अ रियलिटी। ओके सर। और सर जो इस मियां साहब अभी आप कह रहे थे वापस नहीं आ रहे, तो मरियम बीबी वापस आएंगी क्या सर? मरियम साहिबा वो तो कह रही थी कि मैं सर्जरी करवा के आऊंगी, पंजाब को फतह कर लेंगे हम। वो आ रही है पंजाब फतह करने, उनका कॉन्सेप्ट भी पंजाब की अवाम की। और जरदारी साहब ने मेरे ख्याल में इनको क्लियर कर दिया पंजाब से, जिस तरह भी कहते हैं कि जरदारी साहब लाहौर आएंगे तभी हम MPS तोड़ सकेंगे। पिछले कुछ बयान इनके आ रहे थे। जरदारी तोड़ सका या नहीं तोड़ सका? नहीं तोड़ सका। पैसा, ताकत, ब्लैकमेलिंग, हर चीज नाकाम हुई है। पाकिस्तान में 75 साल पावर डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं, और इसका इदराक जल्द या बदेर एस्टैब्लिशमेंट को हो चुका है। उन्हें भी समझ लग गई है कि अब वो चीजें पहले की तरह नहीं रहे। एग्जैक्टली, अब एक कॉल नहीं होती। आप बाकी बातें छोड़ें, चौधरी परवेज इलाही, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वो घर में चलते हुए भी सोचते होंगे कि मेरी कमर GHQ की तरफ ना हो जाए, ठीक है, उनके ऊपर डट गए हैं ना, जी जी, तो इसका मतलब है कि पावर डायनामिक्स तब्दील हो, मतलब खान की और उनकी डील हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह उनके ऊपर केसेस खुलने के वो कुछ बातें हो रही थी कि केसेस उनके ऊपर खुलेंगे, तो अगर मैं सुन रहा था कि खान साहब ने ख्वाहिश भी जाहिर की है कि काफ लीग PTI के अंदर जम हो जाए, तो फिर खान साहब जिसको खुद बहुत बड़ा पंजाब का डाकू कहते थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये तो सियासत रहेगी। फिर तो शेख रशीद को भी चपड़ासी भी नहीं रखना था खान साहब। नहीं, फिर खान साहब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर खान साहब पावर में आ जाते हैं। अगर करप्शन है और उस पर खान साहब, बेशक वो करप्शन घर से भी हो,
इससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना। बेशक इमरान खान के घर से करप्शन हो रही है, इमरान खान उस पर आंखें बंद करता है तो फिर गलत कर रहा है। लेकिन जो सही है वो सही है। एग्जैक्टली। किसी शख्स की अंधी तकलीद, इसी ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। किसी इदारे या शख्स की अंधी तकलीद जो है ना, कि उसका सही भी गलत और फलाने का गलत भी सही। ये आप एक पैमाना रखें, फिर उसी पैमाने से। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत गलत थी, तो अब अगर एस्टैब्लिशमेंट खान की खातिर सियासी मुदाखलत करती है तो वो भी गलत है। मत करें और कहें। एग्जैक्टली ऐसे। अब अगर हमें कहीं पे एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नजर आती है खान को फेवर करने के लिए, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये तो फिर वही बात है, साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब हमें अच्छा लग रहा है। वही बात है, एक मौलवी साहब थे तो वो कहते थे कि जेड़ियां औरतां सुर्खी पाउडर लांदियां ने वो जहन्नमी, जेड़ियां औरतां मस्कारा लांदियां ने वो जहन्नमी, जेड़ियां औरतां खुशबू लांदियां ने वो जहन्नमी। एक बंदा उठा, उसने कहा कि मौलवी साहब साडी बेगम भी तो लांदी है। मौलवी साहब ने कहा उनकी गल छड्ड दो, उन्हें जचदा भी है। तो ये वो तो नहीं कि सियासी मुदाखलत सानू जचदी है ते थानू नहीं जचदी। एस्टैब्लिशमेंट साडे हक च ते वेरी गुड, दूजे दे हक च ते वो जहन्नमी। तो ये नहीं, फिर आप मुनाफिकत नहीं। अब मैं समझता हूं कि दिस इज हाई टाइम कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो सियासत से बालातर हो गए। exactly. एक पैमाना रखे, फिर उस पैमाने पे खान साहब को भी पूरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, और ये चीज खान साहब खुद भी कह चुके हैं। अल्टीमेटली गोल पाकिस्तान है, और उस एक कॉमन गोल के लिए आपने काम। दो तहे अक्सरियत के बारे में अक्सर आवाम अभी कहती है कि दो तहे अक्सरियत से जो भी आएगा, तो वो क्या समझते हैं खान साहब? दो तहे अक्सरियत बनती तो है इस वक्त, पब्लिक पल्स तो यही है इस वक्त, क्योंकि खान खंबे को भी टिकट, मतलब आप सोशल मीडिया पीटीआई का यूज कर रहे हैं, दूसरे नहीं है। वो तो मियां साहब और ये लोग कहते हैं कि आवाम जो है हमारे साथ है। जिस तरह नहीं है वो, आपने ज़मीनी इंतखाबात वगैरह सब देख ली है। इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है, और मैं आपको ये ग्रास रूट लेवल की बात बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे एमएनए जो नून लीग के भी हैं, निजी महफिलों में वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि खान ने टिकट ही नहीं देनी इस दफा, खान ने सीट देनी है। जिसे खान ने टिकट पकड़ा दी, इसका मतलब है वो सीट दे रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज रियलिटी। मैं ख्वाहिश नहीं है मेरी, ये मेरा एनालिसिस है। ये एनालिसिस अगर नून लीग के हक में भी होता तो मैं मखदूम साहब सियासत में आएंगे? नहीं आएंगे अभी तक तो नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, जवाब है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।